नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी ये बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें झारखंड के बारे में, जहां पर कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है, तो एक तरह की चेतावनी है झारखंड के लिए मौसम विभाग की तरफ से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं हवाओं के साथ ओले गिरने के अनुमान लगाया जा रहा है, यानी तेज हवाएं भी चलेंगी और ओले भी पड़ सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो हम बात कर रहे हैं 5 बड़ी खबरों की। इसमें अब नजर डालते हैं राजस्थान पर, जहां पर कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों को लेकर चेतावनी जारी की गई है, यानी यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है। तो पूरा आप मैप देख सकते हैं, जिसमें आप हरे रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन पीले रंग में आप जो राज्य देख रहे हैं, खासतौर पर झारखंड की बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि झारखंड में काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, सावधान रहें, नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। और अन्य राज्य जो आप देख रहे हैं, जो भी आप पीले रंग में राज्य देख रहे हैं, वहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर धूल भरी आंधी चलने की आशंका नजर आ रही है और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धूल भरी आंधी चल सकती है। तो यहां पर आप नजर बनाए रखें, अपने स्तर पर सावधानी बरतें। आइए बात करते हैं बारिश के हाल की। तो अगले 1 से 2 दिनों में कहाँ होगी बारिश, उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर बारिश होने की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में नजर आ रही है। वही जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, लद्दाख पर नजर डालें तो अनेक जगहों पर यहां पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो फिलहाल यहां पर बारिश की कोई स्थिति नजर अगले 1 से 2 दिनों में नजर नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर अगर हम नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। असम, मेघालय में कई जगह पर बरसात की संभावना है। हरे रंग में राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। आइए हम नजर डालते हैं जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, तो उनमें सबसे पहले आपको बताते हैं तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ आप नीला रंग देख रहे हैं तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने की संभावना। वही स्लेटी रंग में जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। अब रुक करते हैं मध्य भारत का और साथ ही जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पर स्थिति क्या रहेगी बारिश की। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की अगले 1 से 2 दिनों में संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की कैसी स्थिति रही। तो आप मैप देख सकते हैं, जिसमें हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी राज्यों में लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं, लू जैसी स्थिति बनी हुई है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी का आलम लगातार बना हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। लेकिन बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो बिहार में भी काफ़ी गर्म हवाएं चली हैं। उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण के राज्यों का रुख करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। इसी तरीके तेलंगाना की बात करें और साथ साथ हम देख रहे हैं कि केरल में और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, इन सब जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में गर्म हवाएं चली हैं, लू जैसी स्थिति बनी यहाँ पर नजर आई है। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हमने आपको मौसम की चाल के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसी रही मौसम की स्थिति पिछले 24 घंटों में। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। ये लो
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%, 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओए देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं कि किस तरीके से तापमान की स्थिति बनी हुई है। आइए नज़र डालते हैं तापमान पर, जिसमें हम आपको तापमान का हाल बताते हैं। और तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की और उसके बाद नज़र न्यूनतम तापमान पर। अधिकतम तापमान पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ऊपर के राज्य देख सकते हैं, जिसमें हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पंजाब की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पारा ऊपर चढ़ रहा है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं कैसी स्थिति रही हरियाणा में। तो हरियाणा में आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में 3 और कुछ क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। बात करते हैं राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में 3 डिग्री और कुछ क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक दर्ज किया गया है। यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और अगर हम नज़र डालें कि कैसी स्थिति रही हमारे भीतरी उत्तर कर्नाटक की और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान बेहतर है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान में सामान्य से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। यहाँ आप तापमान देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी काफ़ी गर्मी हो चुकी है अब तक और 45 पार जा चुका है पारा। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले आप पंजाब पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में भी अधिकतम तापमान की तरह ही बढ़ोतरी हो रही है और ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। राजस्थान पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया है। यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में भी तापमान ऊपर चढ़ा है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक यहाँ दर्ज किया गया है। जहां हमने आपको बताया कि अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है और उसी के बराबर ही लगभग न्यूनतम तापमान में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। केरल की बात कर लेते हैं। केरल में हालांकि आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से शायद यहाँ पर तापमान में गिरावट है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसी स्थिति रही न्यूनतम तापमान की। और सबसे कम तापमान की बात करें तो वो पूर्वी मध्य प्रदेश के खजुराहो में 20.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, जिसमें हमने आपको न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में विस्तार से बताया। देश के अन्य क्षेत्रों में कैसी रही तापमान की स्थिति, आइए डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता के, पर्यटन स्थलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी भी जानकारी देते हैं और साथ ही खेती किसानी के अलावा हम बताते हैं आपको आज की फसल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता के साथ, यानी देश के मुख्य शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 306 है। लखनऊ की बात करें तो वायु गुणवत्ता यहाँ पर 303 है, ये भी थोड़ी खराब की ही श्रेणी में है। इसी तरीके से पटना की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 298 है, ये भी खराब और थोड़ी खराब के बिल्कुल बीच में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता काफ़ी बेहतर है, 58 है और इसे हम संतोषजनक और अच्छे के करीब कह सकते हैं। पुणे में आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 83 है और ये भी कह सकते हैं अच्छे की श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में वायु गुणवत्ता 113 है और इसे हम संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 79 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और ये अच्छे की श्रेणी में है। कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है, 81 है कोलकाता की वायु गुणवत्ता और ये भी बेहतर है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, और इसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं शिमला पर। हिमाचल प्रदेश की शिमला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। अगले 2 दिनों में यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली कड़क सकती है और शुक्रवार और शनिवार को आप देख सकते हैं कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप जरूर निकल सकती है। तापमान आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री की सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने वाला है और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में 3 दिन यहाँ पर बिजली कड़क सकती है और शनिवार को यहाँ बादल छाए रह सकते हैं। तापमान चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या अधिकतम तापमान, चारों ही दिन यहाँ पर एक समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ 10 डिग्री है वही न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाला है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। यहाँ बुधवार को बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 4 दिनों में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल छाए रहेंगे। तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं, दोनों ही यहाँ पर एक समान रहेंगे। चारों ही दिन कोई बदलाव तापमान में नजर अगले 4 दिनों में नहीं नजर आ रहा है, चाहे वो न्यूनतम तापमान की बात करें जो कि 22 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। केरल के कोची की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और चारों ही दिन एक समान यहाँ पर तापमान रहने वाला है। हालांकि चारों ही दिन बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। तो केरल के कोची में ऐसी स्थिति रहेगी अगले 4 दिनों में। तो केरल के बाद आइए अब नज़र डालते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी अन्य क्षेत्रों में, और इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। आपको बता दें कि यहाँ पर अगले 3 दिनों में काफ़ी गर्म हवाएं चलने वाली हैं और शनिवार को पारा 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है, 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में और अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ने वाली है। और साथ ही लगातार यहाँ पर हीट वेव भी चल रही हैं, गर्म हवाएं भी चल रही हैं, यहाँ बहुत सावधान रहें।
पंजाब के लुधियाना की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ बुधवार को 40 डिग्री है तापमान, बादल छाए रहेंगे, उसके बाद 2 दिन बारिश होने की संभावना है। थोड़ी गर्मी में राहत मिलती हुई नजर आ रही है और शनिवार को फिर से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और फिर से गर्मी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि तापमान ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहेगा 1-2 डिग्री से। राजस्थान के जयपुर अगर आप जाना चाहते हैं, यानी गुलाबी शहर की सैर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच लें क्योंकि काफ़ी गर्मी यहाँ पर भी पड़ रही है। हालांकि बुधवार को मौसम साफ नहीं रहेगा, कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को मौसम बहुत चटक रहेगा, धूप बिल्कुल खिली रहेगी। गर्मी यहाँ पर अगले 4 दिनों में बनी हुई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान 42 डिग्री तक पहुँच रहा है। 4 दिनों में 3 दिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी धूप रहेगी। हालांकि गुरुवार को बादल थोड़े कुछ क्षेत्रों में छाए रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ जा रहा है और हीट वेव्स भी चल रही हैं, लू जैसी स्थिति भी बन रही है। तो बाहर निकले तो बहुत सावधानी के साथ बाहर निकले। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं। थोड़ी ठंडक की उम्मीद से अगर आप जा रहे हैं तो तापमान ज़रूर देख लें कि 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच अगले 4 दिनों में तापमान रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री के बीच में, यानी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ भी राहत शायद महसूस ना हो, लेकिन जो अन्य उत्तरी भारत के राज्य हैं या फिर मध्य भारत के राज्य हैं उनसे थोड़ी आपको राहत ज़रूर महसूस हो सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश के कई क्षेत्रों में नई फसल की बुआई का समय है, तो ऐसे में हमारे किसान अगर विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखते हैं तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान मूंग की बुआई कर ले। इसकी बुआई करते समय उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें। हरियाणा के किसान सरसों की पक चुकी फसल की कटाई करें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा में शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान टमाटर और प्याज की फसल में सिंचाई करते रहे। वहीं पंजाब के किसान अभी के समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों जैसे पूसा विशाल और IPM 0214 का चुनाव करें। अभी के समय पंजाब के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर ले, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के किसान अभी के समय गन्ने की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान किन्नू फसल की उचित देखभाल करते रहे। अभी के समय राजस्थान के किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले। कपास की अच्छी उपज के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही चुनाव करें। उत्तराखंड के किसान कद्दू की खेती जारी रखें, साथ ही फसल में हल्की सिंचाई करते रहे। इसके अलावा उत्तराखंड में किसान बैंगन और टमाटर की खेती भी जारी रखें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जायद की फसल तरबूज के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप तरबूज की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिसका हमारे किसान ज़रूर ध्यान रखें। यानी किन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, बीज से बीज की दूरी कितनी हो, बीज दर क्या हो, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की एक किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं।
गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्कामानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज मिलती है। जब फल पक रहे हों तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर। इसके साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।